हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज को बनाना। ठीक है, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, बस आप लोग ध्यान बनाए रखना अपना। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स से पहले हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि उत्तल की जगह अवतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है। तो पहले हम अवतल दर्पणों में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने की कुछ स्थितियां हैं, इसके कुछ केसेस हैं जिसमें हम वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखेंगे और उसका प्रतिबिंब देखेंगे किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति हमारी क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जब वस्तु हमारी प्लेस हो बिहाइंड सी यानी बियॉन्ड सी, सी से पीछे हो। ठीक है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पीछे की तरफ अगर वस्तु होती है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, एक अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ये हमारा एक अवतल दर्पण है जो कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुमा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक चीज और याद रखनी है, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा हम वस्तु को बाईं ओर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और वस्तु को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और कहां रखने वाले हैं, सी से पीछे रखने वाले हैं। पहली स्थिति में हम सी से पीछे रखेंगे और सी से जब हम इसको पीछे रखेंगे और हमें इमेज बनाने के लिए हमें दो चीजें याद रखनी है कि जब भी हम एक प्रकाश किरण को, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, बिल्कुल समांतर ले जाएंगे, तो वो हमेशा कहां से ऊपर जाने वाली है, फोकस से ऊपर जाती है। पहले क्या याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु से चली प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से। और यदि हम उसको फोकस से डालेंगे, प्रकाश किरण को, एक रे ऑफ लाइट को हम फोकस से पास करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल ले जा रहे हैं तो फोकस से जाएगी और अगर फोकस से ले जा रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगी। और जहां पर भी ये काटते हैं वहीं पर कटान बिंदु पर हमारा उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, जब हमने सी से पीछे वस्तु को रखा, ये हमारा वस्तु है, ये हमारी क्या है बेटा, वस्तु है, और ये हमारा इसका प्रतिबिंब बना है जिसको हमने HI लिखा है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसमें नेचर की बात करें, इमेज की, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, तो बस प्रतिबिंब हमारा अगर बाईं तरफ बन रहा है तो उस समय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल साइड होती है, रियल इमेज बनती है। और दाईं तरफ बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वर्चुअल साइड यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगर हमारा इमेज कहां पर बनी है, हमारी लेफ्ट साइड में बनी है, तो हमारा ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, रियल है, और उल्टा बना है तो इन्वर्टेड लिखेंगे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है यानी वास्तविक है और सीधा, वास्तविक तथा उल्टा हमारा प्रतिबिंब बना है। दूसरा, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में कंपैरिजन करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और इमेज की हाइट कम बनती है। कब, अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ज्यादा होती है, तो इमेज की हाइट क्या होती है, इस स्थिति में हमारी इमेज की हाइट कम होती है। ठीक है, तीसरी अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर वस्तु अगर सी से पीछे होती है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। कहां बनता है प्रतिबिंब हमारा, बिटवीन सी एंड एफ। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है, फोकस होता है, इन दोनों के बीच में बनता है प्रतिबिंब। कहां बनता है हमारा, सी व एफ के बीच। कहां बनता है हमारा, सी व एफ के बीच में बनता है। ठीक है, तो पहली स्थिति में हमने ये सीखा कि प्रतिबिंब हमारा, अगर वस्तु हमारी बाईं ओर सी से पीछे हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है प्रतिबिंब, और दूसरा उल्टा बनता है। ठीक है, तीसरा हमारा उल्टा बनता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि मैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये हमारा मान लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पोल। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस बार प्लेस करते हैं एट सी, सी के ऊपर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, और इसको हमने प्लेस कर दिया सी के ऊपर। अब देखेंगे हम इसको कि इमेज कहां बनने वाली है। देखो, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में आप लोग बताया, हमें एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है तो कहां से ऊपर जाएगी, हमेशा फोकस से ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर मैं दूसरी रे को फोकस से डाल दूं तो कहां से ऊपर जाने वाली है, अगर मैं दूसरी रे को फोकस से डालूंगा तो ये हमेशा कहां से ऊपर जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर हमने फोकस से डाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो फोकस से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहां पर कट होगी, ठीक सी के नीचे इमेज कट होगी। और यहाँ पर अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ द इमेज,
यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति में अगर हम देखें तो प्रतिबिंब हमारा क्योंकि लेफ्ट साइड में बना है, ये रियल साइड है, जैसे कि हमने बात की और ये हमारी वर्चुअल साइड है, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा बना है बेटा, रियल बना है। और दूसरी चीज कैसा बना है, हमारा उल्टा ही बना है, इन्वर्टेड। यानी कि पहली स्थिति इस वाले केस में भी हमारी दोनों स्थितियां सेम है, रियल इन्वर्टेड यानी वास्तविक तथा उल्टा बना है। दूसरी अगर मैं स्थिति की बात करूं, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों, क्योंकि सी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट था और सी के नीचे ही हमारी इमेज बन गई इस केस में, तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है बेटा, सेम होती है। प्रतिबिंब और वस्तु जो दोनों होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर यहाँ पर क्या देखा था हमने, प्रतिबिंब हमारा छोटा बना, पर इस केस में हमारा प्रतिबिंब और जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो दोनों सेम हाइट की होती है। तीसरी चीज, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा यानी प्लेस किया एट सी, और इमेज हमारी कहाँ बनी है, एट सी ही बनी है, यानी सी पर ही बनती है, सी पर ही बनती है। किसकी, कौन बनती है सी पर ही, इमेज। इस स्थिति में इमेज हमारे सी पर ही बनती है। अब चलो तीसरा केस देख लेते हैं, मैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बना देता हूं और हमने यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक बीचों बीच फोकस है और यहाँ पर हमारा ये पोल है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अब हम सी और एफ के बीच में रखें, सी और एफ के बीच में हमने रख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम देखेंगे कि इमेज कहां पर बनने वाली है। इमेज बनाने के लिए हम सबसे पहले एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, तो कहां से होकर जाएगी, ये फिर से ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एक रे को फोकस से डालूंगा तो कहां से होकर जाएगी, बिल्कुल सीधे डालना है, तो ये हमारी बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो अब ये कहां पर कटी, अगर हम देखें इसको, ये हमारी इमेज अब सी से पीछे की तरफ कट जाती है, आ रही बात समझ में। और फिर से देखें तो ये उल्टी बन रही है और इसमें इमेज की हाइट जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर की बात करें तो फिर से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल इमेज है, वो रियल बनी है और कैसी बनी है, इन्वर्टेड। ये वाला केस हमारा फिर से क्या हुआ, इसके लिए सेम हो गया, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरा, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बात करें, वो हमारा इस बार छोटा है और इमेज की हाइट हमारी ज्यादा होती है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो हमारी जो इमेज है वो बड़ी हो जाती है, आ रही बात समझ में। और तीसरे केस में अगर मैं बात करूं तो अगर सी और एफ के बीच में है तो हमारी जो इमेज बनती है वो सी से पीछे बनती है, बिहाइंड सी। कहां बनती है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड लिख सकते हैं, बिहाइंड लिख सकते हैं, यानी सी से पीछे बनती है, सी से पीछे। ये केस हमारा यहां से थोड़ा मिलता जुलता है। अगर हम देखें तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा तो इमेज हमारे सी और एफ के बीच में बनी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया तो इमेज सी से पीछे चली गई, आ रही बात समझ में। इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम तीसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तीसरा केस क्या होने वाला है, तीसरा केस होने वाला है, अब हम ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है। चौथा हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे हम रखते हैं, यानी कि वस्तु जब कहां हो, वस्तु एफ पर हो, वस्तु एफ पर हो, एफ यानी फोकस के ऊपर हम रखने वाले हैं। और फिर देखेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है और उसको हम लिखेंगे, समझ में आ गई बात। हमने क्या करना है, फिर से कॉन्केव मिरर बनाना है, ठीक है। कॉन्केव मिरर बनाना है इस तरीके से, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये हमारा पोल है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, फोकस के ऊपर रखने वाले हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखूंगा तब देखते हैं हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है, प्रतिबिंब। एक पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाला केस ये है कि अब हम दूसरी रे को फोकस से नहीं डाल सकते, क्योंकि हम तीनों केसेस में पहले भी पहली रे को पैरेलल, दूसरे को फोकस से डालते थे। हम पहले को पैरेलल डालें तो फोकस से जाएगी, पर दूसरी रे को हम फोकस से नहीं डाल सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा फोकस पे रखा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस स्थिति में आप लोग इस रे को थोड़ा सा, डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ से मिरर को बढ़ाएंगे और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाल देंगे रे। किससे डाल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर ये रे जा रही है, यहाँ पर कोई रे यहाँ जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस क्या होगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जब हम फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अगर हम दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिना कोई डिस्टर्ब हुए वहीं से वापस बाउंस हो जाती है रे हमारी। और अगर हम इन दोनों रेस की बात करें तो ये रेस पीछे की तरफ चलने पर कहीं पर भी कटेंगी नहीं। इन केसेस में तो कट रही थी इमेज हमारी, पर यहां पर हमारी इमेज कहां चल जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। यानी अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज कहां बनी हमारी, पहले केस में हमारी इमेज तो क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है तो ये हमारी रियल होगी, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड तो लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो तीनों केसेस में हमने पहले भी कॉमन किया था, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी इमेज की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी इमेज है, वो इमेज कहां पर बन रही है, इमेज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये अनंत पर बनती है। कहां बनती है, अनंत पर बनती है। हमारे यहां पर जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर चली गई, क्योंकि हमारी रेस कटी नहीं है, ये रेस सीधे पैरेलल की ओर जा रही है। इस कंडीशन में हमारी इमेज बनती नहीं है। और कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। याद रखना, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, और इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है। तो ये हमने चौथा केस समझा। उसमें पांचवा केस समझ लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो बिटवीन, ठीक है, प्लेस्ड हो बिटवीन, अब हम इसको एफ और पी के बीच में रख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा रखा सी से पीछे, फिर हमने सी पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा। अब हम एफ और पी के बीच में रख के लास्ट केस देख लेते हैं कि इमेज हमारी कहां जाने वाली है, बिटवीन सी एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, याद रखेंगे एफ एंड पी, ओके। जब हमारी वस्तु का हो बेटा एफ और पी के बीच में हो, ठीक है, एफ और पी के बीच में हो, तो देखो ये वाला जो केस है, ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब कॉनकेव मिरर के ठीक ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बीचों बीच फोकस है, और यहां पर हमारा ये क्या है, पोल है। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, यहां पर रख दें, तब इस कंडीशन में हमारा जो इमेज है वो कहां बनने वाला है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इस पे ध्यान देना है। देखो फिर से हम वैसे बनाएंगे, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो कहां से पास होने वाली है, फोकस से, ठीक है, ये जाएगी। दूसरा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पे फोकस से तो नहीं डाल सकते रे को, कहां से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल देंगे सीधा। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी और ये रे हमारी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, नहीं मिलेगी। सेम इस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल साइड बनती है, ठीक है, और हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो इसमें हम हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल है और स्ट्रेट बनती है, आभासी तथा सीधी, लार्ज होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है, बड़ी बनती है और इरेक्ट होती है, बड़ी और धुंधली होती है, और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, दर्पण के पीछे, ओके। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।